आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 4.1 कक्षा 10 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित y अक्ष को काटती है। यानी दो काम करने, पहले तो आपको इसको आलेखीय विधि से सरल करना है और जो दोनों रेखाएं हैं वो y अक्ष पे कहाँ पे काटती है उनके निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो हमने पिछले दो वीडियो में देखा था, दूसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में हम उनमें हल की जो प्रकृति है वो भी ज्ञात करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं करनी है। तो इसमें आपको सिर्फ x और y के मान ज्ञात करने। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 से क्या है, 2x - 5y + 4 = 0। अब देखो यहाँ पर मुझे या तो x रखना है या y रखना है, तो मैं यहाँ पे x रखता हूँ। तो x रखूँगा इधर, तो y उधर भेजूँगा, तो हमें y के मान रखने हैं, y = 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2x रख रहा हूँ मैं, तो 4 इधर प्लस के उधर आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, 5y इधर माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के 5y हो जाएंगे। 4 भेजे मैंने, माइनस के हो गए, 5y इधर प्लस के थे, इधर माइनस के थे तो प्लस के हो गए, ठीक है। अब 2 और x दोनों गुणा में, 2 इधर आ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, बटा 2। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी 5y आगे लिख दूंगा और 4 इधर माइनस के पीछे लिख दूंगा, बटा 2। देखो 5y अभी भी प्लस के है, 4 अभी भी माइनस के हैं। अब हमें मान ज्ञात करने किसके, x y के 3 मान ज्ञात करने इनमें रख के, ठीक है। x के भी 3 मान और y के यानी 3 मान तक ज्ञात करने हैं, x और y के। अब यहाँ पे इसमें आपको y के मान रखना है। तो सबसे पहले y बराबर कितना रखने पे, देखो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा तो 0 - 4 4/2 भाग चला जाएगा, तो y बराबर 0 रखने पर, यानी इसमें आपको y की जगह 0 रखना है। तो रख के देखते हैं, तो x बराबर 5, y की जगह 0 रख रहा हूँ, -4/2। 5 को 0 से किया, 0 - 4/2, यानी 4/2 और 4 किसके, माइनस के, तो माइनस के 2। यानी जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान -2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आगे देखो y बराबर 1 रख के देखते हैं। जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 5 है कम 5, 5 में से 4 गया 1, 1/2 उत्तर नहीं आ रहा, मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा, 1 में 2 का भाग। y बराबर मैं 2 रख के देखता हूँ, तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 5, y की जगह 2 रख रहा हूँ, -4/2, 5 दूनी 10 -4/2 यानी 6/2 कितना आ रहा है यहाँ पे, 3। जब मैं y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। आगे देखो y का मान अब कितना रखूँगा, 4 रखूँगा, क्योंकि 3 तो रख नहीं सकता हूँ, 3 रखूँगा तो 5 से 15, 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे। 4 रख के देखता हूँ, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 20 में से 4 गए तो कितने बचे, 16, यानी 8 आ जाएंगे। तो y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 5 और इस y की जगह में कितना रखूँगा, 4 रखूँगा, -4/2, 5 चौक 20 -4/2 16/2 यानी 8। जब मैंने y का मान 4 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने रख दिया, ठीक है। अब कितना रखूँगा मैं यहाँ पर, 3 मान हो गए। अब मैं इस समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से, इसे भी आपको
तीन मान ज्ञात करने एक्स वाई के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब 8 भी उधर जाएंगे, y भी उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, 8 उधर गया तो प्लस का हो गया क्योंकि इधर माइनस का था, y उधर का गया तो माइनस का हो गया क्योंकि इधर प्लस का था। तो 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, यहाँ पे भाग में हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मान रखने हैं, किसमें, y की जगह रखना है। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं हम, x और y के तीन मान ज्ञात करने हैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 8, y की जगह 0/2, 8/2 यानी 4। जब मैंने x का मतलब y का मान 0 रखा तो x का मान मुझे 4 प्राप्त हुआ। अब मैं y का मान कितना रखूं, 1 रख के देखता हूं। 8 में से 1 जाएगा तो 7 ही बचेंगे। y बराबर मैं 2 रख के देखता हूँ, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर 8 माइनस 2/2 यानी 6/2 यानी 3। जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। आगे देखो y बराबर कितने रखेंगे, y बराबर 3 नहीं रख सकता हूँ, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा। y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर तो x बराबर 8 माइनस 4/2 यानी 4/2 यानी 2। जब मैंने y का मान 4 रखा तो मुझे x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब आपको देखो इनके निर्देशांक क्या क्या हो गए, ये तो हो गया माइनस का 2 0, ये हो गया 3 2, ये हो गया 8 4। इसमें देखो ये क्या हो गया, 4 0, 3 2 और 2 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आगे इसको ग्राफ पेपर में आपको दर्शाना है, तो हम यहाँ पे ग्राफ पेपर लेते हैं और ये ग्राफ पेपर हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला क्या है, यहाँ पर 2 0, यानी देखो x का दे रखा है, y का नहीं दे रखा। अब आपको ध्यान रखना है, जब आपको x का 0 दो, x का 0 हो और y को दे रखा, y का दे रखा हो, यानी मतलब x का 0 और y का दे रखा है, तो इस तरह जैसे x का 0 और y का 5, तो वो हमेशा किस अक्ष पर स्थित होगा, यानी जिसका दे रखा है उस अक्ष पर, यानी y अक्ष पर। अगर आपको y का 0 दे रखा है और x का दे रखा है कुछ भी, ठीक है ना, जैसे 5 और 0, x का 5 दे रखा है, y का 0 है, तो इसका मतलब ये कौन से अक्ष पे स्थित होगा, x अक्ष पे। यानी जिसका 0 दे रखा है उसका नहीं होता, जिसका दे रखा है चाहे वो कितना भी हो वो उस अक्ष पे स्थित होगा। यहाँ पे y अक्ष का दे रखा है, इसका मतलब y का दे रखा तो y अक्ष पे स्थित है, यहाँ पे x का दे रखा तो x अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए 0 है और किसका दे रखा, x का दे रखा, y x अक्ष पे स्थित होगा और x पे कौन सा है, माइनस का, यानी यहाँ पे होगा ये, कहाँ पे, यहाँ पे -2 और 0। अगला है दोनों दे रखे हैं 3 और 2, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इस तरफ आएंगे 3x का और 2 y का, तो 3 2। अगला है यहाँ पे 8 और 4, 8 4, देखो 8 ये रहा, उसके बाद 4 चलने y की तरफ, 1 2 3 4 जिस प्लस की तरफ, तो इस तरफ ये हो गया 8 और 4। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इनको मिला देना है तीनों बिंदु को इस तरह से। इस तरह से इसको मिला देना है। ये कौन सा समीकरण था आपके यहाँ पर, ये था 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। अब अगला देखो यहाँ पे y का 0 दे रखा है, x का दे रखा, तो इसका मतलब ये x अक्ष पे स्थित होगा। जिसका दे रखा है यानी x का दे रखा, तो x का कौन सा है, प्लस का है, तो ये x अक्ष है और x का भी कौन सा है यहाँ पर, प्लस का, कितना है 4 0। ठीक है। अगला है 3 2, तो ये रहा 3 2। अगला है 2 4, 2 है x पे और 4 1 2 3 4, यानी अब 4 भी प्लस का, तो प्लस की तरफ चलना है।
पहले देखो 2 किसका है, प्लस का है x पे, ये रहा प्लस का, और 4 भी किसका है, y का है, वो भी प्लस का, तो इस तरफ चलना है यहाँ पे 2 और 4। फिर इन तीनों को आपस में आपको इस तरह सरल रेखा खींच देनी है, इस तरह आगे की ओर जाएगा इस तरह। ठीक है, ये आपके सरल रेखा। तो आपको लिखना है अतः दोनों सरल रेखा परस्पर बिंदु 3, 2 पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपसे आगे क्या पूछा कि ये वाई एक्स पे कहाँ काटती है। अतः दोनों सरल रेखाओं के वाई अक्ष के निर्देशांक। अब यहाँ पे क्या पूछा, वाई अक्ष के, तो मैंने आपको बताया कि वाई अक्ष का पूछा तो इसका मतलब एक्स के दोनों निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि एक्स का तो आपसे पूछा ही नहीं, सिर्फ वाई का पूछा। क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा, सिर्फ और सिर्फ वाई का, तो एक्स का क्या होगा 0। अब वाई का देखो, एक तो निर्देशांक क्या हो गया 8 हो गया, और एक हो गया ये 8, यानी एक और मध्य तो 8 लाइन पे है, छोटी वाली 8 पे है, यानी 0.8, तो एक तो हो गया 0.08 मतलब 0.8, और एक हो गया 8, ये सबसे ऊपर वाला। ठीक है ना, इस तरह से इसको कर सकते हो आप। अगला देखो दूसरा यहाँ पर 3x + 2y = 12, इसे भी समीकरण 1 दे दीजिए और इसे भी समीकरण 2। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x + 2y = 12। अब मैं x इधर रखूंगा, बाकी सारे उधर भेज दूंगा। तो देखो 3x इधर रहेगा, 2y उधर जाएगा तो 12, और माइनस के 2y, x और 3 उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 12 - 2y / 3। अब आपको यहाँ पर किसके मान रखने हैं, y के मान रखने हैं। ठीक है ना, 3 मान तक आपको ज्ञात करने हैं, x और y के 3 मान तक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले y बराबर कितने रखते हैं, अगर यहाँ पे 0 रखूंगा मैं y बराबर, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 में से 0 गया तो 12 बचेंगे, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 12, y की जगह मेरे को 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 हो गया बटा 3, ये पूरा 0 हो गया, तो 12 में से 0 गए तो देखो 2 कम, मतलब 2 को 0 से गया 0, 12 में से 0 गए तो 12 बचे बटा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 4। अब y बराबर में कितना रखूँ, देखो 1 रख के देखता हूँ, तो 2 एकम 2, 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। y बराबर 2 रख के देखता हूँ, तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, 8 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है। y बराबर 3 रख के देखता हूँ, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो y बराबर 3 रखने पर, कितने रखने पर 3 रखने पर, तो यहाँ पे देखो x बराबर 12 - 2 इंटू यहाँ पर 3 आ गए बटा 3, तो 12, 3 दूनी 6 बटा 3, 6 बटा 3 हो गए, और 2। जब मैंने y का मान 3 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। एक मान और रखना है, y बराबर 4 रख रहा हूँ, तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए 4, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। y बराबर 5 रख रहा हूँ, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए 2 बटा 3 नहीं आ रहा है। y बराबर 6 रख रहा हूँ, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0, सही आ रहा है। तो y बराबर 6 रखने पर, तो 12 - 2 और यहाँ पे 6 रख रहा हूँ बटा 12। देखो 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएंगे, ये 6 दूनी 12 हो गए, 12 में से 12 गए तो 0 बटा 12 यानी 0। जब मैंने y का मान 6 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। ये हमने ज्ञात कर लिया समीकरण 1 से। इसी तरह आपको किससे ज्ञात करना है, समीकरण 2 से भी 3 मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 5x - 2y = 4। मुझे यहाँ पे सिर्फ x रखना, बाकी के उधर भेजना है। तो यहाँ पे देखो
5x इधर आएगा, 4 2y उधर जाएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे, और x 5 भी उधर जाएंगे तो 4 + 2y बटा 5 क्या हो गया यहाँ पर 4 + 2y, ठीक है, बटा 5 हो गए। अब यहाँ पे देखो x y के 3 मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले y बराबर कितना रखूँ मैं, अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ, y बराबर में 0 रखता हूँ, पूरा 0 हो जाएगा तो 4 + 0 4 बटा 5, 5 में 4 का भाग नहीं जाएगा। y बराबर में 1 रख के देखता हूँ, तो 1 रखूँगा तो 2 एकम 2, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 में 5 का भाग नहीं जाता। y बराबर 2 रख के देखता हूँ, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में भी 5 का भाग नहीं जाता है। y बराबर में 3 रख के देखता हूँ, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं ना, तो 10 में 5 का भाग जाता है। तो y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 + 2 और y की जगह 3 बटा 5। देखो 3 दूनी 6, 4 और 6 कितने हो गए 10 बटा 5 यानी 2। जब मैंने y का मान 3 रखा तो x का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह y बराबर अब 4 रख के देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में भी 5 का भाग नहीं जा रहा है। 5 रख के देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 में भी 5 का भाग नहीं जा रहा है। 6 रख के देखते हैं, 6 दूनी 12, 12 में भी 4 का भाग, 12 और 4 16, 16 में 5 का भाग नहीं जाता है। 8 रख के देखते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, सही आ रहा है। तो y बराबर 8 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 2 और 8 बटा 5, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 बटा 5 यानी 5 चौक 20। जब मैंने y का मान 8 रखा तो x का मान मुझे 4 प्राप्त हुआ। अब एक मान आप माइनस में रख के देख लीजिए, किस में रख के देख लीजिए माइनस में रख के देख लीजिए। -1 रखता हूँ मैं, जब 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 माइनस के हो जाएंगे, 5 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 बटा 5 नहीं आ रहा है। माइनस का मान मैं 2 रख के देखता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए तो 0 हो जाएंगे ना। तो y बराबर -2 रखने पर तो यहाँ पे x 4 + 2 तो पहले से ही और माइनस के 2 और रख रहा हूँ मैं, ठीक है, बटा 5। देखो 4 2 दूनी 4 वो भी माइनस के बटा 5, 0 बटा 5 यानी 0। जब मैंने y का मान -2 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ 0। अब ये हमने दोनों समीकरण से x y के मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे करते हैं इसके निर्देशांक, ये हो गए 4 0 2 3 0 6, ये 2 3 4 8 और 0 -2। अब इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देशांक क्या है, पहले समीकरण के 4 0। देखो y का नहीं दे रखा है, x का दे रखा है, इसका मतलब x अक्ष पे स्थित है। y का 0 दे रखा है तो x अक्ष पे स्थित है, और x का भी किसका है प्लस का है, तो यानी प्लस के 4 है। तो ये रहा x का प्लस का 4, x अक्ष है, ये प्लस का 4 यानी 4 0। अगला है 2 3, 2x पे और 3y पे, 2 3, ठीक है। अगला है 0, x का नहीं दे रखा, y का दे रखा है, वो भी प्लस का 6, तो y का प्लस का 6 ये होता है 0 6। इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से मिला दीजिए। ये कौन सा समीकरण था आपके 3x + 2y बराबर 12, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 2 3 ये रहा, उसके बाद 4 8, 4 और 8 ऊपर ये रहा, 4x पे और y पे 8 ये रहा 4 8। उसके बाद है 0 दे रखा, मतलब x पे 0 है तो x पे नहीं है, y पे, y का -2 है तो y का -2 कौन सा होता है, ये y x होता है, ये ऊपर वाला प्लस, ये माइनस का 2 ये रहा 0 -2। अब आपको क्या करना है, इन तीनों निर्देशांक को आपस में मिला देना है। कौन कौन से, ये तीनों आपस में, ठीक है, ये मिला देना आपको। तो ठीक है, अब आपको लिखना आते हैं दोनों सरल रेखा
एक दूसरे को या परस्पर एक दूसरे को बिंदु, कौन से बिंदु पे काट रही है, 2, 3 बिंदु पर, बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब आपको y के निर्देशांक बताने हैं, तो दोनों सरल रेखा y अक्ष रेखा पर y अक्ष के निर्देशांक। अगर y का पूछा तो इसका मतलब x का दोनों का क्या होगा, 0 होगा। y का पूछा, अगर दोनों के पूछते तो वो अलग बात है, सिर्फ y का पूछा तो y का पूछा तो क्या होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे y अक्ष पे कौन कौन सा है, एक तो 0, -2 और एक 0, 6, ये होंगे इसके निर्देशांक। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।